जय हिंद। आज के इस लेक्चर में हम लोग इंटीग्रेशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो अगर हमारा प्रीवियस लेक्चर डिफरेंशियल कैलकुलस का नहीं देखे तो आपको आई कार्ड में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप देख लीजिएगा। और हमारे चैनल पे लीनियर प्रोग्रामिंग, मैट्रिसेस, ट्रिग्नोमेट्री, 3D ज्योमेट्री, सेट थ्योरी सभी लेक्चर हो गया। अगर नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक नीचे मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप देख लीजिएगा। चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। देखिए आज का हम लोग का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है रिडक्शन फार्मूला से। रिडक्शन फार्मूला भी आपको अल्टरनेट बेसिस पे पूछ लेता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा इवेल्युएट इंटीग्रेशन लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट π/2 साइन टू द पावर n x इंटू डी एक्स है। तो इस प्रकार क्वेश्चन को आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? सिंपल ही है। पहले आपको अगर रिडक्शन फार्मूला माइंड में होगा तो इसको इजीली आप सॉल्व कर सकते। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, लेट कीजिए और आई एन इक्वल टू लेट कीजिए इंटीग्रेशन साइन टू द पावर एन एक्स और डी एक्स। और अभी थोड़ी देर के लिए आप भूल जाइए कि आपको कुछ पावर दे रखा है, बस इतना कीजिए। और इसको आप इस प्रकार से कर सकते हैं, आई एन इक्वल टू साइन टू द पावर n-1 कर कीजिएगा तो अपना मन से यहाँ पे हम लोग साइन एक्स लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, इंटू डी एक्स इंटू इंटीग्रेशन। देखिए ऐसा क्यों किए, अगर इससे आप इसका पावर 1 है, इसको इससे साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो -1 + 1 कट जाएगा तो पावर n ही बचेगा। ओके, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, बाई पार्ट वाला रूल लगा देंगे। बाई पार्ट लगाएंगे तो एक बाहर करना पड़ेगा, साइन टू द पावर n-1 x इंटीग्रेशन साइन x इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन, अब इसका डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा तो d साइन टू द पावर n-1 x बाई डी एक्स इंटीग्रेशन साइन x इंटू डी एक्स और ये फाइनली डी एक्स। ओके, इतना हम लोग का बाई पार्ट का रूल होता है। तो बाई पार्ट लगा के यहाँ पे हम लोग तोड़ दिए इसको। और साइन टू द पावर n-1 x और साइन का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स माइनस। अब देखिए इसको डिफ्रेंसिएशन कीजिएगा तो n-1 आएगा और क्या पे आएगा साइन टू द पावर -2 हो जाएगा x। और यहाँ पे इसका साइन का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है होगा, साइन का डिफ्रेंसिएशन कॉस हो जाएगा, कॉस एक्स। ओके, फिर इसका डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स, सॉरी साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स हो जाएगा और इंटू डी एक्स, इतना हो जाएगा, राइट। अब उसके बाद साइन इनवर्स n-1 x और इधर माइनस लगा देते हैं फाइनली, और कॉस एक्स। ओके, माइनस, अब इसको बाहर कर दिए तो n-1 कर दीजिए। अब यहाँ पे देखिए क्या बच गया आपका, साइन टू द पावर n-2 x और यहाँ पे कॉस। अब ये माइनस इधर लेके आएंगे आप तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये कॉस स्क्वायर एक्स और डी एक्स हो जाएगा। अब ये कॉस को हम लोग साइन के फॉर्म में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, बाई ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला यूज करेंगे तो लिख सकते हैं। अब देखिए जब इसको आप ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला क्या होता है, साइन टू द पावर n-2 x और इसका क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, राइट। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आ जाएगा साइन टू द पावर n-1 x और कॉस एक्स प्लस n-1 इंटीग्रेशन, इसके बाद इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, साइन टू द पावर n-2 x इंटू डी एक्स, और ये फिर माइनस हो जाएगा इंटीग्रेशन, सॉरी माइनस हो जाएगा n-1 इंटीग्रेशन। अब इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, साइन टू द पावर n बचेगा और इंटू डी एक्स बचेगा। कैसे, तो ये देखिए साइन टू द पावर n-2 है, यहाँ पे साइन स्क्वायर है, ये यहाँ पे क्या है, साइन स्क्वायर है, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो केवल साइन टू द पावर n बच जाएगा आपके पास। ओके, अब इतना बराबर हम क्या हमारा है, यहाँ पे आई एन है, राइट। तो इसको डायरेक्टली यहाँ पे आई एन लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, और इसको भी लिख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे एक बार और लिख देते हैं, यहाँ पे सब आई एन है और माइनस साइन टू द पावर n-1 x कॉस एक्स प्लस 1 माइनस साइन एक्स। अब देखिए इसको आप क्या लिख सकते हैं, तो इसको आप लिख सकते हैं in-2। क्यों लिख सकते हैं ऐसा, तो देखिए अगर इतना बराबर हम साइन लिख सकते हैं तो इसका पावर -1 हो जाए या -2 हो जाए, जो भी होगा यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, इजीली लिख सकते हैं। ओके, तो ये हो गया। उसके बाद इसको n-1 और इसको आप लिख सकते हैं आई एन, राइट।
इतना लिख सकते हैं। अब इसको इस साइड लेके आ जाइए, तो यहाँ पे आई एन, यहाँ पे माइनस में है तो ये प्लस में आ जाएगा, प्लस आई एन, सॉरी प्लस आप इसको ऐसा कर सकते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो एन आई एन हो जाएगा और माइनस आई एन हो जाएगा, राइट। इतना हो जाएगा इक्वल टू आपका क्या आया है, माइनस साइन टू द पावर एन माइनस वन एक्स कॉस एक्स, और उसके बाद आया है प्लस एन माइनस वन आई एन माइनस टू। ओके, इतना आया है, राइट। अब देखिए ये से ये कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, तो क्या बचेगा, एन आई एन इक्वल टू माइनस साइन टू द पावर एन माइनस वन एक्स कॉस एक्स और प्लस एन माइनस वन आई एन माइनस टू, इतना आ गया। अभी एन से इधर डिवाइड डाल दीजिए तो आई एन इक्वल टू आपका आ जाएगा माइनस एन साइन टू द पावर एन माइनस वन एक्स कॉस एक्स, डिवाइड डालेंगे तो सबके नीचे एन आ जाएगा, प्लस एन माइनस वन बाई एन और आई एन एन माइनस टू, राइट। इतना आ गया। अब आपके पास देख रहे हैं कि हमारा ये लिमिट है 0 से π/2। अब यहाँ पे फाइनली अप्लाई कर दीजिए लिमिट को। ओके, तो यहाँ पे लिखिए आई एन इक्वल टू माइनस साइन टू द पावर एन माइनस वन एक्स कॉस एक्स बाई एन, और लिमिट क्या है 0 से π/2 प्लस एन माइनस वन बाई एन आई एन माइनस टू, इतना हो गया। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, अगर लोअर लिमिट पुट करते हैं तो साइन 0 डिग्री बराबर 0 और कॉस 0 डिग्री बराबर 1, यानी एक ये 0 से एक 0 हुआ तो सब 0, फिर π/2, तो ये साइन की वैल्यू तो π/2 होगा 90 डिग्री का, लेकिन ये कॉस π/2 की वैल्यू 0 हो जाता है, तो फिर अगेन 0, यानी दोनों लिमिट डालेंगे तो फाइनली हमारा ये 0 ही मिलेगा। यानी आई एन इक्वल टू 0 प्लस एन माइनस वन बाई एन आई एन माइनस टू, राइट। अब देखिए आई एन बराबर आपका फाइनली क्या मिल गया, एन माइनस वन बाई एन और आई एन माइनस टू, ये इक्वेशन इसको फर्स्ट मान लीजिए, राइट। अब देखिए अगर हम ये इक्वेशन को, अगर हमारा आई एन माइनस टू की वैल्यू अगर हमको मिल जाता है तो ये कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जा रहा है। तो हम आई एन माइनस टू की वैल्यू अगर निकालना चाहें तो कैसे निकाल सकते हैं, तो देखिए आई एन माइनस टू करेंगे तो इसमें सब में माइनस टू पुट हो जाएगा, तो एन माइनस टू और पहले वाला माइनस वन, फिर एन माइनस टू हो जाएगा और फिर एन माइनस टू पहले वाला टू, राइट, ये मिल जाएगा। तो क्या आएगा आई एन माइनस टू, सॉरी टू इक्वल टू आपका ये आ जाएगा एन माइनस थ्री बाई एन माइनस टू और ये एन माइनस फोर आ जाएगा, राइट। अब फिर देख रहे हैं यहाँ पे कि अगर हमारा एन माइनस फोर की वैल्यू अगर हमको मिल जाता तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है, राइट। तो चलिए इतना नोट डाउन कीजिए, फिर आगे सॉल्व करते हैं, उनको हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि आई एन माइनस फोर की वैल्यू अगर हमको मिल जाता तो शायद हमारा काम बन जाता। तो फिर से अगेन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में ही हम लोग पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, एन माइनस फोर है तो यहाँ पे एन माइनस फोर डालेंगे और यहाँ पे क्या है एन माइनस वन, तो एन माइनस फोर अब पहले वाला वन बाई एन माइनस फोर और क्या है आई एन माइनस फोर अब पहले वाला टू। ओके, तो क्या मिल जाएगा आई एन माइनस फोर इक्वल टू क्या आ जाएगा एन माइनस फाइव बाई एन माइनस फोर बाई आई एन माइनस सिक्स। ओके, अब यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर हमारा एन माइनस सिक्स की वैल्यू अगर आ जाता तो हमारा काम हो जाता। तो फिर देखिए यहाँ पे एन माइनस सिक्स करेंगे तो एन माइनस सिक्स और वन पहले वाला और एन माइनस सिक्स और इक्वल टू एन माइनस सिक्स और पहले वाला टू। ओके, तो एन माइनस सिक्स और यहाँ पे आ जाएगा एन माइनस सेवन बाई एन माइनस सिक्स और एन माइनस एट। ओके, अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि बार बार हम निकालते जा रहे हैं लेकिन हमारा ये सीरियल जो है खत्म नहीं हो रहा है। आई एन माइनस फोर, आई एन माइनस टू, आई एन माइनस एट आ गया लेकिन इसकी वैल्यू हमारा निकलने की नाम नहीं ले रहा है। तो हम लोग इसको ये अप टू समझ लीजिए, ये आपका ये इनफिनिटी तक ऐसा चलता जाएगा। ओके, अब क्या कीजिए सभी वैल्यू इसमें पहले पुट कीजिए आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो आई एन इक्वल टू एन माइनस वन बाई
एन। अब देखिए n माइनस टू की वैल्यू आप क्या लाए हैं, यहाँ पे कैलकुलेट करके लाए हैं n माइनस थ्री बाई एन माइनस टू। अब लास्ट में क्या है n माइनस फोर, तो n माइनस फोर की वैल्यू आप क्या लेके आए हैं, तो n माइनस फोर की वैल्यू आप यहाँ पे ये लेके आए हैं n माइनस फाइव बाई एन माइनस फोर। अब यहाँ पे n माइनस सिक्स की वैल्यू आप क्या लाए हैं, तो n माइनस सेवन बाई एन माइनस सिक्स और n माइनस एट हमारा लास्ट ये आ गया। ओके, अब देख रहे हैं कि ये इसके आगे हमारा निकलने के नाम ही नहीं ले रहा है, ये कंटिन्यू अप टू जा रहा है। तो इस केस में यहाँ पे दो कंडीशन अराइज होता है। देखिए आप देख रहे हैं कि दो नंबर, और ये टू का है तो इवन, वन का है तो ऑड, यानी ऑड और इवन दोनों साथ साथ चल रहा है। तो जब तक दोनों को हम अलग अलग नहीं कर देते हैं, जब तक हमारा इसकी वैल्यू आना इम्पॉसिबल हो जाता है। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा अलग अलग बांट देते हैं। पहले हम लोग पुट करेंगे, पुट n इक्वल टू थ्री इज ऑड नंबर। ऑड नंबर हम लोग लेके चलते हैं, राइट। ऑड नंबर लेके चलेंगे तो अब इसमें पुट करना है n इक्वल टू थ्री। तो यहाँ पे आई n की जगह पे क्या थ्री हो जाएगा, और यहाँ पे थ्री माइनस वन बाई थ्री आ जाएगा, और आई एन थ्री माइनस टू के n की जगह पे थ्री पुट करने का है तो हम लोग का क्या आ जाएगा, आई थ्री इक्वल टू आ जाएगा टू बाई थ्री, आई आ जाएगा आई वन। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अगर ऑड के केस में अगर लेना चाहें तो हमारा क्या मिल जाएगा, आई एन इक्वल टू एन माइनस वन एन इंटू एन माइनस थ्री बाई एन माइनस टू और एन माइनस फाइव बाई एन माइनस फोर इंटू एन माइनस सेवन बाई एन माइनस सिक्स। और ये अप टू ऑड नंबर में हम लोग लेंगे तो ये लास्ट में आके हमको मिलेगा टू बाई थ्री आई वन, ये आई वन मिलेगा, राइट। अब ये आई वन मिलेगा तो एन की जगह पे हम लोग वन पुट करके बना के देखेंगे। आपका जो हम लोग का जो वैल्यू था, इधर आपको रफ में कर देते हैं, चलिए इतना नोट डाउन कीजिए फिर करते हैं इस क्वेश्चन को, हम आगे सॉल्व करते हैं। तो पहले हम आई वन की वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, देखिए आपके पास आई एन इक्वल टू क्या दे रखा था, इंटीग्रेशन जीरो से पाई बाई टू साइन टू द पावर एन एक्स इंटू डी एक्स, यही था। अब एन की जगह पे वन पुट कर दीजिए, तो आई वन इंटीग्रेशन जीरो से पाई बाई टू साइन के पावर वन एक्स इंटू डी एक्स, राइट। अब साइन का डिफरेंस इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स। तो यहाँ पे लिखिए माइनस कॉस एक्स और लिमिट क्या है, जीरो से पाई बाई टू, राइट। अब देखिए यहाँ पे जीरो पुट करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे पाई बाई टू पुट करेंगे पहले अपर लिमिट, तो पाई बाई टू पुट करेंगे माइनस, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कॉस जीरो। अब देखिए इसके पाई बाई टू की वैल्यू कॉस में जीरो होता है और कॉस जीरो की वैल्यू वन होता है, यानी आई वन की मान हमारा वन आएगा। किसके बराबर आया, ये आई वन बराबर वन आया। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे इसको हम लोग लिख सकते हैं आई एन इक्वल टू एन माइनस वन बाई एन इंटू एन माइनस थ्री बाई एन माइनस टू और इंटू एन माइनस फाइव बाई एन माइनस फोर और एन माइनस सेवन है, तो अप टू इसको मार दीजिए, टू बाई थ्री आई वन की मान क्या आया है, इंटू वन। तो ये लास्ट में हमारा ये रिजल्ट दे देगा। हमारा फाइनली रिजल्ट जो आएगा ऑड नंबर के लिए हमारा ये आएगा व्हेन n इज ऑड नंबर। ओके, तो ये आएगा आपका ऑड नंबर के लिए, ये रिजल्ट आएगा। ये आपके प्रकार का रिडक्शन फार्मूला तैयार हो गया। ओके, अब देखिए यही अगर हम इवन नंबर पुट करें, यहाँ पे पुट n इक्वल टू अगर टू पुट करें, n इक्वल टू टू पुट करें इज इवन नंबर। ओके, तो अब क्या मिलेगा आपको, तो देखिए यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे एन आई टू इक्वल टू टू माइनस वन बाई टू इंटू आई टू माइनस टू, यही मिलेगा हम लोग को। अब देखिए ये आई टू इक्वल टू आ जाएगा, ये हाफ आ जाएगा, ये आई नॉट आ जाएगा।
आई 0 आ जाएगा। यानी कहने का मतलब जब इसमें एक बार पुट करेंगे हम लोग ये इस इंटीग्रेशन को 0 से π/2 और sin टू द पावर 0x इंटू डी एक्स। अब किसी भी संख्या के पावर 0 हो गया है उसकी वैल्यू 1 आ जाएगा, तो 1 होगा तो इसके इंटीग्रेशन x हो जाएगा, π/2 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी ये π/2 इसका आई नोट की वैल्यू आएगा, ये आई नोट की वैल्यू π/2 आएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं हाफ π/2, राइट। तो ये आपका आएगा I2 की वैल्यू। अब इसमें आप पुट कर दीजिए अगला में, तो क्या आएगा आपका IN इक्वल टू n-1/n, n-3/n-2 और n-5/n-4 अप टू अगर इवन नंबर के लिए लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका हाफ π/2, राइट। तो यही आपका इवन नंबर के लिए हो जाएगा। दिस इज अ इक्वेशन ऑफ इवन नंबर व्हेन n इज इवन नंबर। ओके, तो दिस इज क्वेश्चन, ये कंप्लीट हो गया। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए ये क्वेश्चन अगर आपको रिडक्शन फार्मूला प्रूफ करने के लिए बोल दिया जाए, ये क्वेश्चन दिया रहेगा तो भी ऐसा ही सॉल्व करना है, और अगर इवैल्यूएट कह दिया तो भी ऐसा ही सॉल्व करना है। तो देखिएगा हम जो क्वेश्चन बताए किसी एक साल में से उठाए हैं वो इवैल्यूएट बोला था, किसी साल में आपको रिडक्शन फार्मूला प्रूफ करने के लिए भी बोलता है, तो आप इस बात पे ध्यान दीजिएगा। ओके, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इतना नोट डाउन कीजिए। क्वेश्चन है फाइंड द रिडक्शन फार्मूला ऑफ इंटीग्रेशन 0 से π/2 cos टू द पावर n x इंटू डी एक्स। देखिए तो ये cos x का जो रिडक्शन फार्मूला होता है, cos और sin का दोनों सेम होता है, दोनों सेम तरीके से बनता है, दोनों का सेम रिजल्ट आता है। तो ये क्वेश्चन आप खुद से प्रूफ कीजिएगा, फाइंड आउट कीजिएगा। और ये क्वेश्चन हम क्वेश्चन नंबर 3 आपको सॉल्व कराते हैं। इवेल्युएट 0 से π/4 sin टू द पावर 5x इंटू डी एक्स है। तो ये इस प्रकार क्वेश्चन को कैसे आप फाइंड आउट कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर आप 2 खुद सॉल्व कीजिएगा, बिल्कुल साइन की तरह भी रिडक्शन फार्मूला बनता है जैसे क्वेश्चन पहला बताए, तो आप सॉल्व कर लीजिएगा। नहीं बनता तो फिर कमेंट कीजिएगा, तो आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में आपको हम बता देंगे। ओके, चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आप इसको लेट कीजिए, I इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से π/4 tan टू द पावर 5x इंटू डी एक्स, राइट। अब देखिए थोड़ी देर के आप यहाँ पे लिमिट भूल जाइए कि आपके पास लिमिट दे रखा था, राइट। अब अभी थोड़ी देर के लिए लिमिट भूल जाइए कि आपके पास लिमिट दे रखा था। अब देखिए कि आप ये tan का रिडक्शन फार्मूला, अगर आप मेरा कंटिन्यू लेक्चर देख रहे हैं, इंटीग्रल का देखा होंगे पूरा लेक्चर, तो आपको मालूम होगा, उसमें हम बताए थे। तो इसका हम लोग को होता है वी नो दैट रिडक्शन फार्मूला ऑफ इंटीग्रेशन साइन टू द पावर nx इंटू डी एक्स, राइट। है इंटीग्रेशन साइन टू द पावर nx इंटू डी एक्स इक्वल टू आपका फॉर्मूला होता है tan टू द पावर n-1x बाई n-1 माइनस in-2, राइट। यही है आपका। तो आपका देखिए कि n का जगह पर क्या है 5 है, तो व्हेन n इक्वल टू 5, अब यहाँ पे जहां भी n है वहां 5 पुट कर दीजिए, तो आपका बहुत हद तक क्वेश्चन 50% सॉल्व हो जाएगा, राइट। इतना हो जाएगा -I5-2, राइट। अब देखिए जब इधर सॉल्व करते हैं, tan टू द पावर 4x बाई 4 आ जाएगा यहाँ पे, और ये आ जाएगा आपका -I3 आ जाएगा, राइट। जब ये I3 आ जाएगा तो इसको लिख सकते हैं tan टू द पावर 4x बाई 4, और ये इंटीग्रेशन tan के पावर होल क्यू लिख सकते हैं, राइट। अगर आपको सॉल्व करना होगा इंटीग्रेशन तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो tan टू द पावर 4x माइनस, अब देखिए यहाँ पे हम लोग ऐसा लिख सकते हैं tan² x इंटू tan x,
इंटू डी एक्स, यहाँ भी डी एक्स छूट गया। ओके, अब देखिए 10 टू द पावर 4x बाई 4 माइनस, अब ये tan स्क्वायर एक्स बराबर क्या जानते हैं, कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। ओके, तो कॉसेक स्क्वायर यहाँ पे लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 और tan x इंटू डी एक्स, राइट। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आ जाएगा आपका 10 टू द पावर 4 इंटू एक्स बाई 4 माइनस इंटीग्रेशन, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन एक्स और ये इंटू डी एक्स कर दीजिए माइनस इंटीग्रेशन टेन एक्स इंटू डी एक्स, राइट, इतना आ जाएगा। अब देखिए इसका तो हम लोग को डायरेक्ट हम लोग को मालूम है tan x का इंटीग्रेशन क्या, log sec x। ओके, अब यहाँ पे देखिए इसका हम लोग को इंटीग्रेशन करना होगा तो हमको tan बराबर कुछ मानना पड़ेगा, तो यहाँ कीजिए लेट t इक्वल टू tan x, राइट। जब ये इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो क्या आएगा, sec स्क्वायर x आएगा, राइट। जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, dt बराबर आपका मिल जाएगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, राइट। अब इस सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स की जगह पे हम लोग डी टी डाल सकते हैं, राइट। चलिए इतना नोट डाउन कीजिए फिर आगे सॉल्व करते हैं। चलिए हम लोग इसको पुट करते हैं इसमें, तो आई बराबर आपका आया है 10 टू द पावर 4x बाई 4 माइनस, अब यहाँ पे इतना और इतना बराबर हमारा डी टी है, तो यहाँ 10 के जगह पे t हो जाएगा और इसकी दोनों के जगह पे यहाँ पे dt हो जाएगा और ये माइनस log sec x, राइट, इतना हो जाएगा। फिर इसको आगे सॉल्व करेंगे आप, i बराबर 10 टू द पावर 4x बाई 4 माइनस ये आ जाएगा आपका क्या, ये आ जाएगा आपका t स्क्वायर और ये माइनस log sec x और sec x आ जाएगा। ओके, अब देखिए यहाँ पे t बराबर हम लोग tan लाए हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा i इक्वल टू और यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे tan टू द पावर 4 बाई 4x बाई 4 माइनस यहाँ पे tan स्क्वायर x बाई 2 आ जाएगा माइनस log sec x आ जाएगा। अब देखिए इतना हमारा फाइनल रिजल्ट आ चुका है, तो हमारा लिमिट था तो हम इसमें हम लिमिट आप पुट कर सकते हैं, 0 से π/4 था, राइट। आप इसको आप पहले अपर लिमिट पुट कर दीजिए तो क्या मिलेगा आपको, अपर लिमिट पुट कीजिएगा तो 10 टू द पावर 4 π/4 बाई 4 माइनस tan स्क्वायर π/4 बाई 2 माइनस log सेक आएगा और π/4, राइट, इतना आ जाएगा माइनस फिर आपका आ जाएगा माइनस आपका आ जाएगा माइनस, यहाँ पे अब 0 है तो समय 0 पुट कर देते हैं तो tan टू द पावर 4 0 बाई 4 माइनस tan टू द पावर 2 और 0 है एंगल में बाई 2 माइनस log यहाँ पे सेक 0। ओके, अब यहाँ पे देखिए π/4 यानी tan 45 डिग्री बराबर 1 होता है, तो इसकी पावर कुछ भी हो उससे मतलब नहीं इसको, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा 1। अब इसकी वैल्यू भी 1 हो जाएगा और यहाँ पे देखिए इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगा आपको, ये सेक π/4 बराबर √2 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा यहाँ माइनस हाफ और log 2। ये हाफ कैसे होगा, तो √2 है यानी 2 का होल पावर 1/2 है, तो इसके लिए यहाँ पे इतना इसको हम लिख सकते हैं। ओके, तो ये आपका ये बाई 4 होगा बाई 2 होगा, राइट, इतना आ जाएगा। अब इसको थोड़ा कैलकुलेट कीजिए, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा 4, तो यहाँ 1 माइनस 2 आ जाएगा और ये आ जाएगा माइनस हाफ log 2 आ जाएगा। यहाँ थोड़ा सही कीजिए, जब इसको यहाँ से माइनस में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये प्लस में मिलेगा, log tan x प्लस में मिलेगा, तो यहाँ पे ये रिजल्ट भी प्लस में आएगा, ये भी प्लस में आएगा, ये भी प्लस में हो जाएगा, ये भी प्लस में, यहाँ भी प्लस में, तो यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, राइट। अब ये आ जाएगा आपका यहाँ पे फाइनली क्या आ जाएगा -1/4 और प्लस वो हाफ log 2 आ जाएगा, राइट, इतना आ जाएगा। इसको हम इधर सॉल्व कर देते हैं। आपको अगर इसमें से हाफ कॉमन लीजिएगा आप
आई बराबर, अगर हाफ कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा आपको रिजल्ट यहाँ पे, log 2, यहाँ मंथली ब्रैकेट कर दीजिए, log 2 और माइनस हाफ, यही आपका आंसर आएगा। ओके, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है आपका यूनिवर्सिटी में, तो इसको आप अच्छे से समझिए। किसी बार अगर कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, इवेल्युएट 0 से π/2 log sin x इंटू dx, आपका ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी कई बार पूछा गया है, तो इसको क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी आसान है अगर अच्छे से देखते चलेंगे तो सबसे पहले इसको हम लेट कर लेते हैं, i इक्वल टू इंटीग्रेशन log sin x और इंटू dx। ओके, 0 से π/2। अब देखिए यहाँ पे इसमें हम एक प्रॉपर्टीज यूज करेंगे। नाउ यूज दिस प्रॉपर्टीज 0 से a fx इक्वल टू 0 से a fx x माइनस a इंटू डी एक्स। ओके, तो ये प्रॉपर्टीज को हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। ये प्रॉपर्टीज को यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको इक्वेशन आप फर्स्ट मान लीजिए। यहाँ पे i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से π/2, यहाँ पे a कहाँ था, अपर में, यहाँ पर में, तो यहाँ π/2 है, तो यहाँ क्या करेंगे log, यहाँ पे आपका ये उल्टा हो गया, ये इस प्रकार से होगा a माइनस एक्स, ये प्रॉपर्टीज। ओके, इंटू डी एक्स। अब ये इतने साइन है ना, तो साइन π/2 माइनस एक्स, अब ब्रैकेट होगा, राइट। अब देखिए i इक्वल टू साइन 0 से π/2 log क्या हो जाएगा, ये cos x हो जाएगा इंटू डी एक्स, राइट। अब ये इसको इक्वेशन आप सेकेंड मान लीजिए, आप कीजिए एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, बी गेट। ओके, तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को ऐड करेंगे तो आई प्लस आई हो जाएगा, और इंटीग्रेशन 0 से π/2, अब यहाँ पे ये log x हो जाएगा, log cos x हो जाएगा प्लस log साइन हो जाएगा, राइट, इंटू डी एक्स हो जाएगा। जब इसको आप ये करेंगे, log के फॉर्मूला से अगर प्रॉपर्टी से अप्लाई करेंगे, 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से π/2, जब आप एक फार्मूला देखिए पढ़े होंगे log में, log a प्लस log b रहता है, जिसको क्या लिख सकते हैं, log a इंटू बी, राइट। तो इसी फार्मूले के तहत हम लोग इसको लिख सकते हैं log साइन x इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स, राइट, इतना लिख सकते हैं। और जब इतना हो जाएगा तो इसको और इजीली बाय ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूला से आप log यहाँ पे 2 साइन x और cos x बाई 2 अपना मन से कर सकते हैं, और dx, राइट। जब ये 2i हो जाएगा और इंटीग्रेशन 0 से π/2 log, ये क्या हो जाएगा, साइन 2x/2, राइट, इतना आ जाएगा। अब इतना आने के बाद यहाँ पे हम एक प्रॉपर्टीज और अप्लाई कर देते हैं जल्दी से, यहाँ पे एक प्रॉपर्टीज और अप्लाई कर देते हैं, 2i इंटीग्रेशन 0 से π/2 log साइन 2x dx माइनस हो जाएगा, बटा में है तो log 2x 2 हो जाएगा। ओके, और चलिए इसको बड़ी ब्रैकेट में लेते हैं अंडर dx, राइट, इतना हो गया। अब इसको थोड़ा अलग अलग पार्ट, दो पार्ट में कर दीजिए, तो i हो जाएगा, i इक्वल टू 2i इक्वल टू 0 से π/2 log साइन x dx माइनस log 2 dx 0 से π/2। ये log 2 तो कांस्टेंट है, इसको बाहर लेंगे तो इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट x हो जाएगा। तो ये चलिए इसको भी हम निकाल ही लेते हैं। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सॉरी, यहाँ पे 2x हो जाएगा, यहाँ पे 2x बराबर लेट करेंगे t इक्वल टू 2x। जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 2। जब इसको वो साइड लेके जाइएगा तो आपको क्या मिलेगा, dt इक्वल टू 2x।
लेकिन आपको क्या dx की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, इधर लिख देते हैं, यहाँ पे आपका मिल जाएगा dt/2 और dx। अब जहाँ dx है वहाँ पे हम dt/2 लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग t लिख सकते हैं, राइट। तो चलिए इतना नोट डाउन कीजिए, फिर आगे सॉल्व करते हैं। तो आगे सॉल्व करते हैं तो आपका हो जाएगा 2i इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा log इंटीग्रेशन। आप यहाँ देखिए, यहाँ पे हम लोग t माने इसका एंगल इक्वल टू, तो इसका लिमिट भी थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे अगर जीरो पुट करते हैं लोअर लिमिट, तो हमारा t बराबर क्या आएगा, जीरो, यानी लोअर लिमिट जीरो के जीरो ही रहेगा। अपर लिमिट की बात करते हैं π/2 पुट करते हैं तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो केवल हम लोग को पाई मिलेगा, राइट, केवल हम लोग को पाई मिलेगा। उसके बाद हम लोग का log sin t मिलेगा और dt/2 मिलेगा, ओके, और माइनस log 2 मिलेगा और इसका इंटीग्रेशन x हो जाएगा, ये 0 से π/2 हो जाएगा, राइट। अब देखिए 2i इक्वल टू, ये 2 आपका बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, पाई से 0 log sin t dt माइनस log 2 और π/2, राइट, इतना आ जाएगा। अब यहाँ पे एक प्रॉपर्टीज यहाँ पे हम लोग यूज कर देंगे, हम लोग एक प्रॉपर्टीज यूज करते हैं, इंटीग्रेशन 0 से 2a fx इंटू dx इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन 0 से a और fx, राइट। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ पे इसका क्या कहने का मतलब है, यहाँ अगर जो लिमिट है, यहाँ जो अगर लिमिट है वो लिमिट को आप यहाँ पे हाफ कर सकते हैं, आधा कर सकते हैं, बट यहाँ पे आपको 2 लगाना पड़ेगा मल्टीप्लाई में। लेकिन इसके लिए कुछ कंडीशंस है। कंडीशन ये है कि fx 2a माइनस x इक्वल टू fx, इतना आना चाहिए, ओके। यहाँ पे देखिए fx, अब यहाँ पे आपको क्या है, साइन है, यहाँ पे आपका साइन है और पाई माइनस एक्स है, राइट। तो क्या मिल जाएगा, यहाँ पे साइन x मिल जाएगा। कहने का मतलब जो fx था वो fx आपका रिटर्न मिल रहा है, यानी ये जो प्रॉपर्टीज हम लोग यूज कर सकते हैं। तो इसी प्रॉपर्टीज से हम लोग 2i इक्वल टू, हम लोग यहाँ ये इस प्रकार से लिख सकते हैं, हाफ इंटू 2 इंटीग्रेशन 0 से π/2, क्योंकि इसका हाफ कर सकते हैं, ओके, log sin t dt माइनस log 2 π/2, राइट। अब इतना हो गया। अब इतना क्यों किए तो आगे समझ में आएगा कि इतना हम क्यों किए। तो आपका फाइनली क्या मिल रहा है, इंटीग्रेशन 0 से π/2 log sin t dt इक्वल टू log 2 π/2, राइट। अब यहाँ पे एक और प्रॉपर्टीज यूज करेंगे, तो इतना नोट कीजिए, फिर आगे सॉल्व करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। देखिए इसके लिए एक प्रॉपर्टीज है, तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टीज को और यूज करेंगे, यूज दिस प्रॉपर्टीज a से b fx इंटू dx। अगर ऐसा रहा तो इसको इक्वल टू इतना भी हम लोग लिख सकते हैं, या इतना भी लिख सकते हैं इसको, a से b fx dt और dt, ft और dt। तो इतना हम लोग इसको इक्वल में उलटफेर करके लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है इंटीग्रल की दुनिया में, ओके। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से π/2, 0 से π/2 और आपका log sin x और dx लिख सकते हैं इस प्रॉपर्टीज के थ्रू, और माइनस log 2 π/2, राइट, इतना लिख सकते हैं। अब देखिए इतना बराबर हमारा क्या क्वेश्चन ही था, इतने बराबर, तो हम इसको i लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 2i इक्वल टू i माइनस log 2 π/2, राइट। अब इसको इधर लेके आइए, तो 2i माइनस i इक्वल टू माइनस 2 log 2 π/2। तो क्या आ जाएगा, i इक्वल टू माइनस log 2 π/2। यही आपका इसका
आंसर आएगा। तो आई होप ये जितने भी क्वेश्चन आपको बताए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप इस इंटीग्रल कैलकुलस का डिटेल में लेक्चर आप पढ़ना चाहते हैं तो पूरे प्लेलिस्ट का लिंक आपको आई कार्ड में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप देख लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स, लव यू ऑल।